बंगाल में हलफबर्दारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल में हलफबर्दारी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 9 मई को होगी नई सरकार की हलफबर्दारी। बीजेपी रियासती सदर समिक भट्टाचार्य का बयान सामने आया। सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी क़यादत और एमएलएस के बीच बैठकों का दौर जारी है। नए पार्टी लीडर के इंतखाब पर मंथन जारी है। बंगाल बीजेपी सदर का बड़ा बयान। बंगाल में 9 मई को हलफबर्दारी होगी और 9 मई को हलफबर्दारी तकरीब होने जा रही है। ये साफ कर दिया गया है समिक भट्टाचार्य के जरिए। वेस्ट बंगाल में नई सरकार की तश्कील का प्रोसेस तेज हो गया है और हलफबर्दारी की तारीख भी तय कर दी गई है। बीजेपी के रियासती सदर समिक भट्टाचार्य ने बताया है कि रियासत के नए सीएम हलफबर्दारी तकरीब 9 मई को रखी जाएगी और तभी पता चलेगा आखिर कौन होता है बंगाल का नया सीएम। बीजेपी की तारीखी जीत के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी किसे सीएम की जिम्मेदारी सौंपती है। पार्टी की क़यादत और अरकान असेंबली के बीच बैठकों का दौर जारी है, जिसमें नए पार्टी लीडर का इंतखाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। और हमारे नुमाइंदा अयान घोषाल इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अयान, तो हलफबर्दारी तकरीबन 9 मई को होने जा रही है, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल पा रही है? बंगाल के दिल में छाए हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती पर 9 मई यानी कि 25 वैशाख बांग्ला का, उस दिन नई जो सरकार होगी भाजपा का, वो अपनी कैबिनेट घोषणा के साथ साथ सरकार गठन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन कोलकाता में रहेंगे और साथ ही साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे प्रमुख आला नेता, उनका भी यहाँ रहने का काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ कैबिनेट को लेकर अभी भी एक ऐसा माहौल तैयार करके रखा है बीजेपी की उन्होंने अपना जो आला नुमाइंदा सीएम, उसका नाम अभी तक घोषणा नहीं किया। हालांकि यहाँ पे जो पलड़ा है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ थोड़ा भारी है, क्योंकि न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बिखरे हुए भाजपा को इकट्ठा किया, पुरानी और नई जो लीडर है उनको एक साथ बिठाया और उसके चलते बंगाल में बीजेपी की बहुत भारी जीत वो हासिल कल हो गया था। शुभेंदु अधिकारी 2 केंद्र से यहाँ पे विधायक चुना गया, एक नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर। भवानीपुर में उन्होंने सीधा तौर पर ममता बनर्जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको हराया। तो अभी पलड़ा शुभेंदु अधिकारी की तरफ थोड़ी भारी है, लेकिन बीजेपी एक रेजिमेंटेड पार्टी है, तो अपनी पार्टी के अंदर और बाहर पूरे जो कार्यकर्ता ये 1-1.5 महीना काम किया, उन सब की राय लेते हुए अपनी नई जो सीएम है उसकी नाम घोषणा करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता से मांग लिया है, जिसका खुलासा 9 मई को सुबह हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो उसके पहले क्या कुछ बैठकों का दौर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक राय कायम होना बहुत अहम है? जी बिल्कुल, बैठक तो होती ही रहेंगी। आज राजनाथ सिंह के साथ और अमित शाह के साथ माफ कीजिए बीजेपी की आला नेता वो लोग अहम बैठक करेंगे। शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली जा सकते हैं, उसके साथ समिक भट्टाचार्य, सुब्रत मजुमदार, ये जो आला नेता है बीजेपी की, वो भी आज दिल्ली जा सकते हैं। और दिल्ली जाने के बाद पहली चरण का जो बैठक होगा, उस बैठक के बाद आज 5 तारीख, उसके बाद 6, 7 और 8 कुल मिला के बार बार ये बैठक होता रहेगा। और ये नाम, ये फैसला कि कौन ये बीजेपी की लीडर बनेगा, कौन सीएम के तौर पे पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में दिखेगा, इसका फैसला करीब करीब 6 या 7 तारीख को ही होने वाला है। लेकिन उसका ऐलान जो है, उसका आनुष्ठानिक जो घोषणा है, वो 9 तारीख सुबह की जाएगी, ऐसा बीजेपी सूत्र अनुसार बताया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यान सारी जानकारी के लिए।